हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास यहाँ से आपके साथियों 5 क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के कराए जाएंगे, जिससे कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप अच्छे से जो कंफ्यूज वाले सवाल है वो आप करना सीख जाओ। के लिए साथियों, जो अभी कमजोर छात्र नए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लासेस। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं प्रश्न आपका पहला है, क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह में समान हो। मतलब आपको कैसे लगाना है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, क्या है प्रश्न, 8,56,72 है ना। तो अब ये किस प्रकार भिन्न है, उसी का सेम जो लॉजिक इसमें लगेगा वो का वो इस चारों में से किसी एक में लगने वाला है। ऑप्शन हमारे पास 36, 30 और 45, 9, 63, 81, 3, 15, 24 और 3, 30 और 35। क्लियर साथियों। यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप वीडियो को स्किप करके मतलब रोक लीजिए और वहां से करके देखिएगा, जिससे आपका माइंड और अच्छे से कंफर्म हो सके। क्लियर साथियों। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप आराम से अब देखिएगा किस प्रकार आपको करना है, और जिससे नहीं बन रहा है घबराना नहीं, यहीं पर आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। क्लियर है। तो ये हमारा प्रश्न है, यदि हम लिखे 8,56 और 72, तो आपको यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा कितना सा लगाना है। ये जो संख्या है ये 8 के टेबल में आ रही है, मतलब आपका यहाँ पर 56, यहाँ पर 72, ये 8 के जो यहाँ पर टेबल है उसमें आ रहा है सर। क्लियर है। तो कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखोगे 8 ये क्या कर रहा है, 8 एकम में 8 तो चलेगा। क्लियर है। पर यहाँ देखो 8 7 56 हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 इंटू 7 कर रहा है। एक तो 8 इंटू 7 कर रहा है, 8 7 56, और एक क्या कर रहा है, 8 नामे 72। क्लियर है। दो चीजें यहाँ पर फॉलो कर रहे। यदि यहाँ पर क्या है, क्या कर रहा है, 7 इंटू 9 का गुना कर रहा है। पहले में कितना कर रहा है, 7 का गुना कर रहा है, और दूसरे में कितना कर रहा है, 9 का कर रहा है, मतलब 9 का कर रहा है। क्लियर साथियों। यहाँ पर देखा, इसी प्रकार हम करके देखते हैं। हम पहले लेते हैं 6 दिया पहला ऑप्शन, हमें तो करते हैं। अब क्या किया, यहाँ पर जो फर्स्ट वाली संख्या इसमें किसका गुना किया, 7 का। तो हम 6 इंटू 7 करते देखते हैं कितना आ जाएगा। 6 इंटू में 7 करूँ तो ये तो आ जाएगा 6 7 63, कितना है 63। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत, तो मतलब ये तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देखोगे साथियों, तो 9 है। 9 इंटू क्या कर दूंगा मैं, आप 7, क्योंकि फर्स्ट में कितना करना करना 7 का, तो कितना आएगा, 9 7 63, 63 यहाँ लिख लेते। ये तो सर काम का है। आगे भी देखना, डाकते आपको आंसर नहीं लगा देना है, नहीं तो आपका एक मिल जाए दूसरा नहीं मिले। फिर 9 का पहाड़ा है, क्योंकि 9 में फिर कितना गुना करना करेंगे, 7 का कर दिया, अब 9 का, तो 9 संख्या आ गई, उसमें 9 का गुना करो, तो 9 9 81। क्या है, क्या ये 9 था, क्या मिल रहा है, क्या बिल्कुल सर ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो दूसरा नंबर बी है ऑप्शन वो कवर कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वाला है उसमें केस का गुना किया था 7 का फिर 9 का, तो हमने भी इसमें 9 में पहले 7 का किया फिर 9 का किया, तो ये तो 9 7 63 होगा, और ये 9 9 81। तो क्लियर है। इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन सही राइट रहने वाला है। क्लियर साथियों। दूसरे यहाँ पर मैं बात करूँ दूसरे प्रश्न की, तो वो है हमारा, यदि आप EARTH शब्द को QPMJS के रूप में कोडित किया जाता है। मतलब कैसे, जो ये शब्द है EARTH को आप क्या लिखोगे, QPMJS लिखोगे, तो आपका क्या जाए, उसी कोड में HEART को कैसे लिखा जाएगा, जिस प्रकार ये इस प्रकार लिखा गया इसी को किस प्रकार लिखेंगे। क्लियर साथियों। तो जिस प्रकार आपने पहले सवाल में स्किप किया था वीडियो, तो आपके मन से आपके यहाँ पर खुद से आप कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से कंफर्म से अच्छे से होने लगेगा सवाल। क्लियर साथियों। तो आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा, इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा जब तक मैं बताता हूँ। क्लियर है। यदि आपको नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार करना। ये क्या है, EARTH को क्या लिखा जाता है, QPMZ और S लिखा जाता है। तो यही तो बोल रहा है, यदि EARTH शब्द को QPMJS के रूप में कोडित किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, तो हमने लिख लिया। तो उसी भाषा
में आपका जो है यहाँ पर क्या है, HEART को क्या लिखा जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है क्या, तो यहाँ पर आपको सब लॉजिक फेल हो जाएंगे। क्यों साथियों, क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। बस जो शब्द यहाँ पर देखो ई है, तो ई को क्या लिखा इन्होंने, क्यू लिखा है। ई को क्या लिखा इन्होंने, क्यू लिखा। तो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पर ई है, इसकी जगह क्या कर दूंगा, मैं क्यू लिख दूंगा। अब हम देखेंगे एच है, एच की जगह इन्होंने क्या लिखा, एस, तो मैं भी एच की जगह क्या कर दूंगा, एस लिख दूंगा। ये हमारा ए है, क्योंकि देखो इसमें जो शब्द इसी में सेम रहेंगे, तो आपको देख लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर शब्द एक जैसे दिए, यहाँ पे एक जैसे दिए, मतलब ये ऐसा होने वाला है। क्लियर है, हमें लॉजिक नहीं लगाना है कि 2 प्लस हो रहा है कि 3 प्लस हो रहा है। क्लियर है, ध्यान देना। यदि आपको यहाँ पर संख्या सेम दे दे, देखो ई है तो ई इसमें दिया, ए दिया, आर दिया, टी दिया, एच दिया है, ऐसा आपको दिया है, तो आपको समझ जाना है वहां पर कि इसका आंसर यही आने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पर ए की जगह इसने क्या लिखा, पी, तो हम भी क्या लिख देंगे, पी। ये आर है तो इसका आंसर क्या है, एम, तो एम लिख दिया। यहाँ टी है, इसका आंसर जेट लिखा, तो हम भी टी की जगह जेट लिख देंगे। बस संख्या बदलती है, उसने आगे पीछे कर दिया, क्योंकि ई यहाँ पर रखा दिया, ए को मतलब संख्या को बदल दिया, बस। क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है SQPMJ है क्या, बिल्कुल। जो देखते हैं यहाँ पर, ये पहला ऑप्शन क्या है, बोल रहा है गलत है, तो दूसरा है SQP। यहाँ पर देखो बस संख्या बदल दी। क्लियर साथ, कंफ्यूज नहीं होना, एक जैसे प्रश्न दिखेंगे सारे आंसर, सॉरी क्लियर, एक जैसे आंसर दिखने वाले, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये ए से क्यू है, पी है, ए में जेट है, मतलब सर ये आपका तीसरा सही है, ना कि दूसरा। दूसरे में क्या किया उसने, जेट को वो बीच में ले गया और एम को पीछे फेंक दिया, बस। देखो क्लियर साथियों, इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना। यह हमारा दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा तीसरा प्रश्न किस प्रकार है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही आरेख बनाइए। जो वेन आरेख है इसमें बहुत अंतर आता है साथियों, गलत अधिकतर बच्चे यहाँ से प्रश्न कर देते हैं। क्लियर, तो आराम से समझने की कोशिश कीजिए। आपका प्रश्न पहला है, क्या है इसमें, पुरुष है, पिता है और एडवोकेट है। क्लियर साथियों, तो इसको आराम से देखना है। ऑप्शन आपके सामने 4 रहने वाले, तो कौन सा रहेगा। तो यदि आप यहाँ से देखोगे पिता और पुरुष, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पुरुष ले लेंगे। क्यों लेंगे पुरुष, ये भी कारण बताएंगे। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर आप देखोगे पुरुष में आप भी आते बच्चे जो देख रहे हैं, कोई बच्चे देख रहा है, तो ये क्या होगा, पुरुष हो रहा है। कोई लड़का है भी, वो पुरुष की श्रेणी में आता। पिता, जब उसकी कोई संतान हो जाती तो पिता का रूप धारण कर लेता है ना। तो ये देखो पुरुष है, पुरुष के अंदर ही आपका क्या आ जाएगा, पुरुष के अंदर ही क्या आ जाएगा, हमारा पिता आ जाएगा, क्योंकि पुरुष ही पिता बनता है। क्लियर, तो ये आ गया पुरुष। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर लिख दूं मैं, पुरुष है ना। पुरुष के अंदर कौन आ गया, यहाँ पर पिता आ गया। अब एडवोकेट, एडवोकेट कोई भी हो सकता साथियों, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आपके पिता भी हो सकते हैं, मेरे पिताजी भी हो सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, एडवोकेट है ना। तो देखो एडवोकेट के ना कुछ लोग है ना, कुछ पुरुष हो सकते हैं, कुछ पुरुष एडवोकेट हो सकते हैं और कुछ पिता भी हो सकते हैं। कंपल्सरी नहीं कह सकते कि पुरुष ही एडवोकेट हो सकते हैं और पिता भी, या अपन यहाँ पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि पुरुष नहीं रहेगा, बस आपका पिता ही एडवोकेट रह सकता है। क्लियर साथियों, कोई यहाँ पर लड़का भी एडवोकेट रह सकता है, किसी का पिता भी एडवोकेट रह सकता है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। पहला आ जाएगा पुरुष, पुरुष के अंदर पिता और पिता के अंदर आपका एडवोकेट। तो एडवोकेट दोनों हो सकते हैं, या तो आपका पिता भी हो सकता है या लड़का भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है साथियों, ये देख लीजिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है आपका नंबर 1 पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है पहले से। क्लियर साथियों, गलती नहीं करना, नहीं तो आप इसके अंदर लगा दो कि एडवोकेट क्या होता है। क्लियर है, इसके अंदर अंदर बैठा दो और ये प्रश्न कर दो। क्लियर है, ये गलत हो जाएगा। तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, नहीं तो आप देखोगे यहाँ किसी ने देखा ये पिता पुरुष से संबंधित है और ये एडवोकेट अगल हो गया। क्लियर है, तो ये सब बिल्कुल आपको लॉजिक नहीं लगाना, प्रश्न के हिसाब से आपको चलना। नहीं तो आप यहाँ देखोगे ये दोनों लग रहे सेम, कैसे कि पुरुष और पिता सेम है और एडवोकेट को अगल कर दिया, तो सर हम तो ये लगा दिए और हमारा 1 नंबर कम पम, अरे वहाँ कट से उड़ा देगा वो 1 नंबर। क्लियर साथियों, तो ऐसी गलती नहीं करना, आपका जो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, ये वाली। क्लियर है,
ये था हमारा तीसरा प्रश्न। ऐसे ही डाउट आपके सामने लाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से यहीं पर तैयारी करा दी जाए, जिससे कि आपकी जो परीक्षा हो किसी भी किसी भी वैकेंसी की, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो और अच्छे से अंक ला सको और सिलेक्शन ले सको। क्लियर है। ये हमारा चौथा प्रश्न देखेंगे। ये हमारा चौथा प्रश्न बोल रहा है ए का भाई बी है जिसकी एकलौती बहन सी है, वहां डी की माता है। ई जो कि वहां डी की नानी है, तो हमें बताना है संबंध किसमें, बी का ई से क्या संबंध है, पुत्र वधु, पुत्री, पुत्र या भतीजी या भांजी। क्लियर साथियों, ये ऑप्शन आपके सामने है। ये बहुत आपको डाउट करेंगे, रक्त संबंध से आपके बहुत प्रश्न आते हैं और ऐसे डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे आपको, जिससे कि आपको जो परीक्षा किसी भी तैयारी की आप करोगे जिसमें आपको दिक्कत बिल्कुल ना आने वाली है। पर आपके यहाँ पर क्लासेस चलेगी साथियों, अच्छे से देखना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। क्लियर है। तो देखो किस प्रकार करना, ए का भाई बी है। अब देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, मैं आपको लिखना नहीं है, आप लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ए का भाई बी है तो हम क्या करेंगे, ए है और जो भाई है उसको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, मैंने लिख लिया ए का भाई कौन है, ए का भाई बी है, मतलब ये आपका लड़का मान लीजिए, लड़का प्लस से कर दूंगा और जो लड़की है उसे माइनस से कर दूंगा। तो ए का भाई बी है तो मतलब ये तो हमें कंफर्म है कि ये तो लड़का बी, क्योंकि एक का भाई बता दिया ना उसने, ए का भाई बी है तो ये भाई होगा, पर हमें यहाँ नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की। क्लियर है। जिसकी एकलौती बहन सी है, किसकी एकलौती बहन कौन है, सी है। अब आपको समझ में आ गया, एकलौती बहन सी है। क्लियर है। अब ये सामने जो यहाँ पर खड़ा है यह क्या हो गया, लड़का, क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि एकलौती बहन सी है ना, तो ये तो हमने यहाँ पर लिख दी, तो बचा जो यहाँ पर लड़का तक लड़की, तो ये आपका आएगा लड़का। क्लियर है। तो ये दोनों हो गए भाई। आ गया समझ में सभी बच्चों को। क्या किया, ए का भाई बी है तो ए का भाई बी किया, जिसकी एकलौती बहन सी कर दी हमने यहाँ पर, तो ये आपका ये भी लड़का होगा, तो दोनों भाई हो गए और उनकी बहन हो गई। क्लियर साथियों, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे प्रश्न है, वहां डी की माता है, डी की माता। अब डी की माता देखिए, ये लिख दिया मैंने डी की माता, डी की माता, यहाँ पर मैं माता लिख देता हूँ। डी की माता कौन है, सी है। क्लियर है, डी की माता सी है। ई जो है वहां डी की नानी है। अब देखो ये नानी है, नानी है। क्लियर। तो ये आपका आएगा यहाँ पर ई। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, जो सी है सी की माता हो गई। जब सी की माता हो गई तो इस बी की भी क्या हो गई, माता, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है, ए बी सी तीनों भाई बहन है। तो ए की माता ए की माता भी ई है, बी की माता भी ई है और सी की माता भी ई है। बस कंफ्यूज का किया आपको उसने, बस यहाँ पर ये लाइन आपको आराम से पढ़ लेनी है कि डी की माता ई है। डी की माता ये देख लीजिए, ये ई बन गया। क्लियर है, ये इसकी माता है। और ई जो कि वहाँ डी की नानी, ये आपकी नानी, क्योंकि आपकी माँ आपकी क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी। ये है आपकी माँ की माँ आपकी दादी कहलाएगी या नानी कहलाएगी, पर यहाँ पर नानी कहलाएगी क्योंकि नानी दिया है, वह है प्रश्न के लिए। तो ये हो गई आपकी इस ई की माँ, तो इसकी माँ इसकी माँ। अब आपसे प्रश्न पूछा क्या है, बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है। तो बी का ई से क्या संबंध है, देखो तो इसकी भी एक की भी माता हुई, बी की माता हुई, सी की माता हुई, तो ये ई का क्या हुआ, यहाँ पर माता तो नहीं दिया, तो ये ई का पुत्र हुआ, क्योंकि यहाँ ये पुत्र ये पुत्र ये पुत्र। क्लियर है। तो ई का ये क्या हुआ, पुत्र। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में आंसर आ जाएगा आपका पुत्र है। तो आराम से आप लगाई बेझिझक होकर ये पुत्र। क्लियर है, आंसर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पर है साथियों, किस प्रकार है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहाँ पर दिया हुआ है आपके प्रश्न में, आराम से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लुप्त पद दिया है, मतलब आपका रिक्त स्थान दिया है। इसके जो चिन्ह है इसके स्थान पर क्या संख्या आने वाली है, ऑप्शन 12, 18, 16, सॉरी आपका
इसका 6 और 9। क्लियर है? यदि करके देखिए, हो सके तो आप आंसर बताइए कमेंट में, और नहीं हो सके तो आराम से भेज दीजिए, घबराना नहीं, यहीं पर आपको समझाऊँ। और पर डे यहाँ पर क्लासेस चलेगी जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपकी जो रीजनिंग और मैथ्स से वो अच्छे से कवर हो सके और आप अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले सके। क्लियर साथियों? अब ऐसा प्रश्न आप जब आपको दे दें तो आपको लॉजिक लगा लेना है। कैसा लॉजिक लगाना है साथियों? या तो आप इसका गुना करके देखना ऊपर। कैसे? 6 दूनी 12 हो रहा है, कितना गुना? 2 गुना। फिर क्षेत्र कितना हो रहा है? क्षेत्र 18, कितना गुना? पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर यहाँ पर इसका करोगे, इसमें 6 पंजे 30, तो कितना पहले कितना गुना किया उसने? 2 गुना, फिर कितना गुना कर दिया? 3 गुना, फिर कितना गुना? 5 गुना। अब देखो ये लॉजिक भी चलेगा इसमें, है ना? अब ये इसमें तो लग गया, डाकटा आपको यहाँ पर नहीं लगाना साथियों, गलत हो जाएगा। पहले ये लॉजिक देखना है कि इसमें लग रहा है, दूसरी उसमें, दोनों दिए आपको, फिर तीसरा करना। इन ये जो लॉजिक लगेंगे ये इसी में ही लगाने, है ना? तो ये इसमें लग गया, अब क्या इसमें लग रहा है? क्या इसमें लग रहा है तो हम इसमें लगा देंगे। यदि इसमें नहीं लग रहा है तो ये लॉजिक गलत लगा रहे हैं हमें, है ना? क्लियर है? ऐसे बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, तो सब अलग अलग तरीके से लगाते हैं। बस आपको देखना है, यदि इसमें भी ये लॉजिक लग गया और इसमें भी लग गया तो अगला अपने आप लगेगा। क्लियर? यदि ये लॉजिक लग गया और ये गलत हिटा तो गलत हो जाएगा। दोनों सेम होने चाहिए। यदि ये लॉजिक बैठ गया, ये गलत हो गया तो गलत है, मतलब लॉजिक, दूसरा लॉजिक लगेगा। क्लियर? हम देखेंगे 8 दूनी 16, कितना कर रहा है? 8 दूनी 16 कर रहा। क्लियर? 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ पर देखो 32 लिखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, 32 है वो, आपको ये 32 लिख लेना, आपको सूझ नहीं पड़ेगी वहां पर। अब देखो क्या होगा? 32 होगा। अब देखो 8 चुक 32, क्लियर? कितना हो गया? 32, और 8 पंजे 40। क्या देखो दोनों में सेम लॉजिक है क्या? दोनों में सेम लॉजिक है क्या? बिल्कुल सर गलत लॉजिक लग रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसने 3 गुना किया, इसमें 4 गुना। बट ये लॉजिक कैसा हो सकता था? यहाँ पर 2 गुना किया तो यहाँ पर 3 गुना हो सकता था, यहाँ इसने 4 किया तो यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 5 किया तो यहाँ पर 6, ऐसा हो सकता तो हम कर सकते। बट इसने दोनों संख्या अलग अलग कर दी, तो ये लॉजिक बिल्कुल नहीं बैठने वाला है। दूसरा लॉजिक देखेंगे, ये हमारा गलत लॉजिक हो गया। अब लॉजिक आपको इस तरह से लगाने हैं। क्लियर? ये लॉजिक आपका कंफर्म लगेगा, ये नहीं लगेगा तो एक और लॉजिक है। क्या? देखो यहाँ पर दिया है नीचे 6, इस 6 से क्या ऊपर की सारी संख्या डिवाइड हो रही है क्या? बिल्कुल। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंच 30। इससे देखो क्या डिवाइड हो रही, क्या ऊपर की पूरी संख्या? 8 दूनी 16, 8 चुक 32, 8 पंच 40। अब सर ये आपका फॉलो कर सकता है, तो अब यहाँ पर ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए इन चारों में से जो हर एक पहाड़, मतलब इसके पहाड़े में ये तीनों संख्या आ जाए। तो हम सबसे पहले 12 का लेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा 12 है। तो 12 का देखोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 18 आया क्या 12 पहाड़ा में? नहीं आया। और 27 बिल्कुल नहीं रहने वाला। 18 देखोगे तो 18 दून आपका 36 हो जाएगा। 18 कम 18 पर 27 बिल्कुल नहीं रहने वाला। ऑप्शन यहाँ पर आप 6 देखोगे तो 6 छंग आपका 36 आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, परंतु आपका 27 दिया है तो ये आपका 6 के टेबल में नहीं आएगा। नहीं तो आप देखोगे यहाँ 6 आएगा, 6 दूनी 36 हो जाएगा, 6 तिया 18। हाँ बस ये ऑप्शन सही है। अरे भैया ऑप्शन आपका देखो नीचे है 6। अब 9 का देखो तो 9 चुक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। बिल्कुल 9 का ऑप्शन में तीनों संख्या आ रही है। नहीं तो आप 18 भी दिया, 18 कम 18 और 18 दूनी 36, बाकी 27 पर आपने ध्यान ही नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा। इसी आपको जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना। 6 का भी 2 में लॉजिक चल जाएगा, देखो 6 छंग 36 और 6 तिया 18, परंतु 27 में नहीं जाने वाला है ना, बस 9 से जाएगा। 9 चुक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब 9 आपका राइट आंसर रहने वाला। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन जो है एकदम 9 राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर साथियों? तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। पर डे आपकी क्लास चलेगी साथियों, जिसमें आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन 5 ऐसे कराए जाएंगे जो पूरे टफ प्रश्न रहने वाले, साथ ही साथ में कुछ सरल भी रहेंगे, जिससे आपको अच्छे से मदद मिले और आपका जो माइंड स्ट्रॉन्ग बने, और जो आप हर एक वैकेंसी के लिए आप कंफर्म तरीके से तैयार हो जाओ। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप इस बार अच्छे से किसी वर्दी में हो या किसी भी आप यहाँ पर सरकारी जॉब में लग जाओ। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करता रहिएगा। और एक विशेष सूचना, जो आपने अभी वीडियो देखा हुआ है तो जो आपके दोस्त हैं
आपके साथ अभी जो अभी ये करंट में आप लगे हो या पहले भी आप तैयारी करो तो उनके भी पहुँचाइएगा जिससे कि वो भी सिलेक्शन ले सके। के लिए साथियों